अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 13 अक्टूबर। निष्ठा प्रबल हो। पोथी का वाचन समाप्त होने पर समझना चाहिए कि श्रवण समाप्त हुआ और अब उसे आचरण में उतारने का समय आया है। पोथी सुनने का बदला पंडित जी को पैसे देने से नहीं होता। बदला ऐसा होना चाहिए कि जिससे दोनों का कल्याण हो। भगवान की भक्ति करना ही सच्चा बदला है। दुनिया में न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन हम उन्हें झूठ नहीं मानते। हम अपने अल्प ज्ञान का अभिमान करते हैं, यह हम भूल करते हैं। भगवान ने हमें ज्ञान दिया और हम उसका अभिमान करने लगे तो यह वैसा ही हुआ कि हाथ में तलवार दी गई तो उसे शत्रु का सिर काटने के बदले हमने अपनी ही गर्दन काट ली। जिस विद्या से हमें अपना हित समझ में नहीं आता वह विद्या नहीं है, अपितु अविद्या ही है। जो सच नहीं है वह सच लगे, वह अज्ञान ही है। इसलिए अविद्या और अज्ञान दोनों समान ही हैं। परमात्मा के स्वरूप में हम जो शंका करते हैं यह हमारा अज्ञान ही है। भगवान हमें और हमारे कार्यों को देखते हैं, इसका भान होना ही ज्ञान है। हर एक मनुष्य को अपनी आजीविका के लिए जितना आवश्यक होता है उतना भगवान देता ही है। अतः जितना हमें मिला है उसमें संतोष मानना चाहिए। जिसका संतोष भगवान पर निर्भर है उसका संतोष सदा के लिए बना रहेगा। अपनी निष्ठा इतनी बलवान हो कि जिससे हमारा संतोष दृढ़ रहेगा। हरिश्चंद्र, प्रहलाद आदि बड़े बड़े लोगों पर कितने अत्याचार हुए, किंतु उनकी निष्ठा कुछ ऐसी जबरदस्त थी कि वे उन अत्याचारों से सकुशल पार हो गए। परिस्थिति लगातार बदलती रहती है, इसलिए जो फल आज हम चाहते हैं वह कल भी हमारे लिए सुखकर होगा, इसका कोई विश्वास नहीं। अतः जो फल मिलेगा उसमें संतोष मानना चाहिए। गीता में ऐसा कहा गया है कि सभी धर्मों का त्याग करें लेकिन भगवान की शरण जाएं, किंतु वह न करते हुए हम विषय की शरण जाते हैं, इसे क्या किया जाए। अर्जुन ने भगवान को अपनी ओर ले लिया, जिससे पांडवों का संतोष बना रहा। वैसा संतोष कौरवों को प्राप्त नहीं हुआ। पांडवों ने देह से वनवास भोगा लेकिन मन में भगवान का भजन चल रहा था, अतः वनवास में भी संतोष टिका रहा। भगवान की इच्छा से सब होता है और वही सभी बातों का करता है, ऐसी भावना रखने जैसा कोई दूसरा संतोष नहीं है। आनंद कृति करने में है, फल की आशा में नहीं है। नाम स्मरण करना कृति ही है, वह कृति करने पर हमें शाश्वत आनंद और संतोष मिलेगा ही। जो होता है वह भगवान की इच्छा से होता है, ऐसी सच्ची भावना जो साल भर बनाए रखें उसे संतोष क्या है यह निश्चय ही ज्ञात होगा। आज का बोध वचन। नाम स्मरण करते समय भगवान से कहें, गृहस्थी का मुझे कुछ भी मत दें, लेकिन मुझे तुम्हारा प्रेम प्राप्त हो। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।